घोटाले को लेकर के अब हल्ला बोलती नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी और रार छिड़ी नजर आ रही है दिल्ली में। जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए नोटिस भेजा। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे। उन्होंने एक पत्र लिखा और उसमें उन्होंने साफ किया कि दरअसल उन्हें किस नाते बुलाया गया है, ये उन्होंने पूछा और इसके साथ ही आरोप ये लगाया गया कि ये राजनीति से प्रेरित होकर उन्हें नोटिस भेजा गया है। नोटिस वापस लेने की अपील भी लास्ट में उन्होंने की है अपने पत्र में ईडी से, और ये कहा गया है कि दरअसल इस नोटिस को वापस लिया जाए। तो एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी अपने कट्टर ईमानदारी का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी बता रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अगला कदम आखिर इन राजनीतिक दलों का क्या होगा, ईडी का क्या होगा। ये जो जांच एजेंसियां कर रही हैं, जांच कर रही हैं, उसको लेकर के क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। फिलहाल हमारे साथ आलोक वत्स जी हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सिद्धार्थ शर्मा जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। जावेद अंसारी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और संजय राणा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सिद्धार्थ शर्मा जी, कथित शराब घोटाला गले की फांस आम आदमी पार्टी की बनता जा रहा है। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी नोटिस जारी किया गया पूछताछ के लिए, वो पहुंचे नहीं। लेकिन समस्या ये है, जानना ये आपसे हम चाहेंगे कि आप लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सब पहले से पता होता है। मेरा सवाल ये है कि आपको कैसे पता है? राघव चड्ढा ने जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि किसकी गिरफ्तारी किसके बाद होगी, सिलसिलेवार तरीके से। ये मैं जानना चाहूंगा, कैसे आपको जानकारी अंदर की? अंदर की जानकारी ऐसे है कि दिल्ली की एक माननीय सांसद सदस्य हैं मीनाक्षी लेखी जी। उन्होंने लोकसभा के सदन में, इसी लोकसभा के सदन के दौरान स्पष्ट रूप से विपक्ष को धमकाया कि ज्यादा बात करोगे तो ईडी सीबीआई भेज देंगे। परसों जैसे ही मनीष सिसोदिया जी की जमानत पे सुनवाई खत्म हुई सुप्रीम कोर्ट में, दिल्ली के ही जो सांसद हैं मनोज तिवारी जी, उन्होंने तुरंत कह दिया कि अब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे। ये हमने नहीं कहा, ये भाजपा ने कहा है। तो भाजपा ये बताए कि आप एक साथ, देखिए योगेश भाई, एक साथ आप दूल्हा और दुल्हन दोनों की मां नहीं बन सकते। अगर भाजपा कहती है कि ईडी स्वतंत्र है, तो फिर ईडी क्या करने वाली है ये भाजपा पहले कैसे जान जाती है? इसका मतलब ही बिल्कुल स्पष्ट है कि ईडी स्वतंत्र नहीं है। ईडी स्वतंत्र होना चाहती है, लेकिन भाजपा उसको स्वतंत्र होने नहीं देना चाहती। ईडी बनी थी और ईडी बनी हुई है इसीलिए कि दाऊद इब्राहिम जैसे लोग, ललित मोदी जैसे लोग, नीरव मोदी जैसे लोग, विजय माल्या जैसे लोग हजारों करोड़ घोटाला करके भारत से पैसा लेके चले गए हैं, जिनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग आरोप खुद ईडी लगाया हुआ है, उनको पकड़ने के लिए। तो मुझे ये बताइए कि सचिन तेंदुलकर अगर अपने गली में दोस्तों के साथ, दोस्त के बच्चों के साथ क्रिकेट खेल के छक्का मारे और बोले कि हम बहुत बड़े बैट्समैन हो गए हैं, अगर सचिन तेंदुलकर को बहुत बड़ा बैट्समैन बनना है ना, तो उसको सेंचुरियन में जाके शोएब अख्तर की गेंदबाजी पर छक्का लगाना होता है। तो भाजपा को ये जान लेना चाहिए कि आम आदमी पार्टी को ये बिल्कुल, आपने राजनीति के बारे में कहा तो आपको लोगों की जानकारी के लिए ये भी बता देना चाहिए था कि गुजरात में एक शराब नीति लागू है जिसके अंतर्गत भाजपा है, गुजरात भाजपा के अंतर्गत जो शक्ति है उसको जहरीली शराब पी के मरते हैं। और उत्तर प्रदेश के कथित राम राज्य में एक शराब नीति है, वो भी भाजपा शासित है, जहां पर कि घर घर में इन्होंने बार का लाइसेंस दे रखा है। और तीसरी बात, इसके बाद मैं अंतिम बात कहूंगा, अगर दिल्ली की शराब नीति बहुत गलत है तो ये कैसे हुआ कि दिल्ली की शराब नीति हूबहू वैसी ही नीति जब पंजाब में लागू होती है तो वो राजस्व ज्यादा कमा के दिए। और अंतिम बात कि अगर दिल्ली की शराब नीति अगर गलत है तो मुझे ये बताइए कि इसमें एलजी कैसे दोषी नहीं है? क्योंकि दिल्ली, एक तरफ तो भाजपा कहती है कि दिल्ली में एक पत्ता भी नहीं हिलता, वो तो बता रहे हैं, उन्होंने तो तभी जब मुख्य सचिव ने आरोप लगाए थे तो उन्होंने तो तभी बोल दिया था कि भाई हमसे इस पर कोई चर्चा ही नहीं की गई। दूसरी बात, आपने ये सवाल उठाया कि अगर इतनी अच्छी नहीं तो पंजाब में कैसे चल रही नीति? अगर इतनी ही अच्छी थी तो वापस क्यों लेनी पड़ी शराब नीति? हाँ, वापस इसीलिए लेनी पड़ी क्योंकि एक संवैधानिक संकट इन्होंने खड़ा कर दिया
जब पिछले एलजी ने एक नीति को सहमति दे दी थी और वो नीति लागू हो गई थी, 10 महीने से चल रही थी, लेकिन जैसे ही नए एलजी आए वीके सक्सेना जी, उन्होंने उस नीति पर आपत्ति रख दी। तो स्वाभाविक है कि अरविंद केजरीवाल पढ़े लिखे हैं, एक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं, अनावश्यक संवैधानिक संकट नहीं खड़ा करना चाहते। हनुमान जी को भी ना, जब अक्षय कुमार ने आके लंका में जब हनुमान जी अक्षय कुमार के ने उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया था, तो हनुमान जी ने कहा था ठीक है, ब्रह्मास्त्र का इज्जत कर देते हैं। तो इसमें नीति यहाँ पर गलत नहीं है, और नीति अगर गलत होती तो ये राजस्व, सबसे बड़ी बात योगेश जी, ये जो केस करते हैं, एक हम लोग जानते हैं कि बगल के थाने में भी अगर हम कोई पॉकेटमारी का भी केस करें तो उसमें कोई पर्स बरामद होना चाहिए। मेरे ऊपर आप अगर खून का इल्जाम कीजिए, लगाइए, तो कोई आदमी या तो गायब हो या तो किसी आदमी की लाश बरामद हो। तो आप मनी लॉन्ड्रिंग का केस कर रहे हैं, केस चल रहा है, आपने 500 लोगों के ऊपर छापे मार दिए, कहीं पर भी तो 1 रुपया हमको मिला करके ईडी कह नहीं रही है ना। तो इसका मतलब ही ये स्पष्ट है कि इन्होंने अपने भारत की सबसे अच्छी एजेंसियों का दुरुपयोग करना शुरू किया है। मैं फिर वही कहता हूं कि सचिन तेंदुलकर को सेंचुरियन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ छक्का लगाना चाहिए। ठीक है, गली मोहल्ले में नहीं खेलना होगा, है ना, उनके साथ क्रिकेट छक्का लगा के वो बहुत बड़ा बैट्समैन निकल आता है। ठीक है, आलोक वत्स जी, नीति तो ठीक थी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सिद्धार्थ शर्मा जी कह रहे हैं दरअसल खराब थी तो नियत खराब थी, और वो किसकी नियत खराब थी वो इशारा आपकी तरफ कर रहे हैं कि भाई दुरुपयोग किया जा रहा है एजेंसियों का, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग लगातार किया जा रहा है। ये पहली बार नहीं सिद्धार्थ जी लगा रहे हैं, लगातार यही आरोप लगा रहे हैं वो। आलोक जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, आलोक जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। और जावेद अंसारी जी, क्या कुछ प्रतिक्रिया है कांग्रेस की, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम की जड़ को अगर हम देखें, तह पर जाएं, तो कांग्रेस की आग लगाई हुई है जो आज धधक रही है। और धधक क्या, हम ये कह दें कि ज्वालाएं निकल रही हैं, लपटें निकल रही हैं। ये कांग्रेस ने ही माचिस की तीली जलाई थी। जी, कांग्रेस ने ही सिलेंडर के रेट 1000 पार किए हैं, कांग्रेस ने ही डॉलर का रेट 83 पार किया है, कांग्रेस ने ही एलपीजी के रेट अभी बढ़ाए हैं, कांग्रेस ने ही अक्टूबर में 10% बेरोजगारी दर बढ़ाई है, कांग्रेस ने ही पेट्रोल का रेट 100 पार किया है, कांग्रेस नहीं। आप ये तंज कर कस रहे हैं, अगर मैंने गलत कहा हो तो बता दीजिए। शराब घोटाले को लेकर के सबसे पहले आवाज किसने, भारतीय जनता पार्टी ने उठाई थी या कांग्रेस ने उठाई थी, आप बता दीजिए। 1 मिनट। दूसरा ये कि जो ईडी है, आज ईडी जो है इलेक्शन डिपार्टमेंट बन गई है भाजपा का, जो शिकारी थी वो खुद शिकार हो रही है। राजस्थान में आज ही एंटी करप्शन ब्यूरो ने एसीबी के ऑफिसर को पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया है, 15 लाख रुपए की घूसखोरी रंगों हाथ पकड़ा गया ईडी का। तो ईडी किस तरीके से काम करती है देश के सामने धीरे धीरे सामने आ रहा है, और अब देश के लोग जान चुके हैं योगेश भाई कि ईडी जो है भाजपा का प्रचार तंत्र है, इनका गठबंधन हो चुका है। तो जब भी इलेक्शन आता है तो ये मुकदमे दर्ज करते हैं विपक्ष के नेताओं पे, 95% जो मुकदमे है वो विपक्ष के नेताओं पे है। और दूसरा, हम बार बार कह रहे हैं कि 20,000 करोड़ अडानी की कंपनी में किसके हैं, और 12,000 करोड़ का जो कोल घोटाला हुआ है, बाहर से ला के आयात कर रहा था और ऊंचे दामों पे कोयला भेज रहा था अडानी, उसकी जांच कराए। क्यों नहीं करा रहे भाजपा वाले? अगर ईडी निष्पक्ष है तो जांच करे, अडानी की क्यों नहीं कराते अडानी की जांच? ठीक है, लेकिन समस्या यहाँ ये है, वो हम पूछ लेंगे आलोक जी से कि क्यों नहीं जांच करा रहे हैं। जावेद जी, आप से जो सवाल पूछा उस सवाल का तो जवाब आया नहीं, लेकिन कांग्रेस के ऊपर जब आफत आती है, जब आफत आई थी तो क्योंकि नया नया गठबंधन बना था, इंडिया गठबंधन, आम आदमी पार्टी बिल्कुल साथ खड़ी नजर आई, पूरा विपक्ष साथ नजर खड़ा आया। जब राहुल गांधी की सदस्यता गई, संसद में किस तरीके से हल्ला बोला गया। लेकिन फिलहाल जब अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया गया, जब उनके मंत्री जेल जा रहे हैं, जब उनके मंत्रियों के यहाँ छापे पड़ रहे हैं, आज भी छापा पड़ा हुआ है, तो कांग्रेस का कोई स्टैंड नजर नहीं आ रहा है, कांग्रेस सड़कों पर निकलती नजर नहीं आ रही है। तो कांग्रेस सड़कों पे
बिल्कुल निकलेगी और निकल रही है और हमेशा निकली है। हमने तो हमेशा कहा है कि जो संवैधानिक संस्था है उस पे भाजपा ने कब्जा कर लिया है, चाहे वो कोई भी संस्था हो, इलेक्शन कमीशन हो, जुडिशरी हो, चाहे ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सब पे भाजपा का कब्जा है। तो ये जो जितनी भी जांच हो रही है, आप निष्पक्ष तरीके से जांच करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई समन भेज रहा तो समन का उसका जवाब उन्होंने दिया है, उसका जवाब आप पार्टी के प्रवक्ता देंगे। लेकिन हमारा यह कहना है कि आज ही ईडी पे चर्चा हो रही है, तो ईडी का ये अधिकारी क्यों पकड़ा गया? चिट फंड घोटाले को सुलझाने के केस में 15 लाख रंगे हाथों पकड़ा गया। पहली बार ऐसा हुआ है कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। 2 लोग थे जो इम्फाल में पोस्टेड है और एक जयपुर में उसका एसोसिएट है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? तो पहली बार हो रहा है, जो शिकारी था खुद ही शिकार हो रहा है। आलोक जी, आवाज आ रही है आपको? आलोक वत्स जी, हाँ नहीं, आपको मेरी आवाज आ रही है? खुद ही के बिछाए जाल में खुद ही फंसते नजर आ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता जावेद अंसारी जी कह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस जो भी चाहे कह ले, कांग्रेस और के कसनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर होता है। बात समझ गए? इनके यहाँ स्कैम घोटाले इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। ये 65 वर्ष में जहां देश को ला के खड़ा किया था, उससे इनके समय से तिगुना स्पीड में देश की प्रगति हमने 9 साल में करा के खड़ा कर दिया है। कि कांग्रेस तो ये मुंह नहीं है, पहले अपने जो 26 दलों का गठबंधन बनाया है ना, पहले उसको संभाल ले, पहले अपने को वहां से प्रोजेक्ट करा ले कि हमको नेता मान लिया लोग, पहले वहां कन्वेनर तय कर ले, जो कमेटियां बनी है उसको भर ले, उसमें अभी कमेटी में लोग मेंबर नहीं है पूरे, तो इन सब चीजों को पहले ये कर ले, उसके बाद ये आगे की कवायद करेंगे। अच्छा, तो ये भ्रष्टाचार पर हमला है आलोक जी, भ्रष्टाचार पर हमला है या सियासी हमला है? क्योंकि लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से डरी हुई है, नहीं चाहती है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया या आम आदमी पार्टी के नेता इन 4-5 राज्यों में जहां पर चुनाव हो रहे हैं वहां पर वो जनता को संबोधित कर पाए। देखिए, एक चीज आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जिस किसी ने भी भारत राज्य का या भारत देश का पैसा लूटा है, वो बख्शा नहीं जाएगा। उसको तो पता से भी खोद के हम वापस ले आएंगे। और इसी क्रम में जब कड़ियां जुड़ती जा रही हैं, तो अभी आज पहुंची है केजरीवाल जी के पास। अगर सबूत होंगे तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। क्या कारण है कि 3-3 बार बेल प्ली सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट हो रहा है? क्यों? वहां मोदी जी बेल प्ली रिजेक्ट करवा रहे हैं, या इनके खुद के कारनामे हैं, या इनके तथ्य हैं इनके विरुद्ध जो मिले हैं उसके कारण तो रद्द हो रहे हैं? कोई जवाब है इसका इनके पास? आलोक जी, नेचुरल करप्ट पार्टी आजकल आप ही के साथ है। कौन है नेचुरल करप्ट पार्टी? ये लीजिए, आपको पता ही नहीं। अजीत पवार दादा को आप बना दिए, यहाँ पर ताजपोशी कर दिए। आपके मुखिया जिनको सर्वोपरि आप मानते हैं, जिनके नाम पे आप वोट मांगते हैं, जिनके नाम पे आज पार्टी इस लेवल पर, इस मुकाम पर पहुंची हुई है, वो खुद नेचुरल करप्ट पार्टी बताती है। आपको पता ही नहीं कि नेचुरल करप्ट पार्टी कौन सी है। देखिए, जब तक किसी के ऊपर दोष सिद्ध नहीं हो जाता कुणाल जी, तब तक इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। खासकर किसी टीवी चैनल के एंकर के द्वारा इस तरीके की बात तो बिल्कुल कतई नहीं होनी चाहिए। देखिए, अगर इनमें से कोई आदमी करप्ट है तो कोर्ट में वो सिद्ध हो जाएगा। इनके खिलाफ केस तो विड्रॉ हुआ नहीं है, तो लॉ को अपना काम करने दीजिए। अगर ये दोषी पाए जाएंगे तो ये अंदर जाएंगे। चलिए ठीक है, दोष सिद्ध होने का इंतजार करिए। संजय राणा जी, ये आपको क्या लगता है? क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार पर हमला है, लेकिन विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि दरअसल ये भ्रष्टाचार पर हमला नहीं, सियासी हमला है। और जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की डर और बौखलाहट का ये नतीजा है, विपक्ष आरोप लगा रहा है। आपको क्या लगता है? योगेश जी, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग फॉलो करें। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि भ्रष्टाचार का आरोप, हम चलिए मैं मान लेता हूं कि सारे लोग, ईडी भी करप्ट हो गई है, सीबीआई भी करप्ट हो गई है, बता दीजिए सेल बढ़ जाती है वाइन की 87%, विस्की की सेल बढ़ जाती है 51%, कमीशन बढ़ जाता है 5 से 12%, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं हुआ।
भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं हुआ है। ये बताइए 338 करोड़ रुपीस कहाँ गया भाई? जो 7% का जो डिफरेंस है वो 338 करोड़ रुपए होता है। नंबर 1। नंबर 2, देखिए ऐसा है कि एक कंपनी थी माधव, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जिसके पास 20 जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको उसको मैनेज करता था। उनका लाइसेंस किसने सिलेंडर करा दिया भाई? वो तो 20 को दे रहा था, क्योंकि आपको 2 आदमी को लाभ पहुंचाना था, 2 को लाभ पहुंचाना था, इसलिए आपने कर दिया। ये बताइए कि पहले की जो पॉलिसी थी उसमें क्या होता था कि जो फीस होती थी वो सेल पे डिपेंड करती थी। यहाँ पे फिक्स कर दिया जाए 5 करोड़ रुपया, चाहे 50 करोड़ का धंधा करो, चाहे 2000 करोड़ का करो, आपको सिर्फ 5 करोड़ देना है। रेवेन्यू डिप हो गया, गिर करके 38% हो गया, जो 9600 करोड़ होना चाहिए था, अब उस पे भी भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। देखिए ऐसा है कि बोल देना बड़ा आसान होता है। हम तो कहते हैं कि 2 दिन से 30 तारीख को नोटिस दिया योगेश जी, 30 तारीख से लेके 2 तारीख तक पूरे टीवी पे हर जगह हल्ला मचा रहे थे कि कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री को ईडी गिरफ्तार कर लेगी, ईडी गिरफ्तार कर लेगी, ईडी गिरफ्तार कर लेगी। और सुबह जब जाना था तो उसकी रिप्लाई भेज दिए। अरे भाई, इनको अच्छी तरह पता है, अगर आपने पूरा ड्राफ्ट पढ़ा होगा तो हमें लगता है केजरीवाल जी ऐसा चतुर राजनीतिज्ञ हमने नहीं देखा। चतुर राजनीतिज्ञ बोल रहा हूं भाई। उन्होंने सिंपल बोल दिया है कि आपने मुझे जो नोटिस भेजा है मुख्यमंत्री समझ के भेजा है, आम आदमी समझ के भेजा है, या कन्वेनर बने समझ के भेजा। नंबर 1, आप जानते हैं मैं स्टार प्रचारक हूँ। स्टार प्रचारक को इलेक्शन में करना है, इस वजह से आप मेरी छवि को धूमिल करना चाहते हैं। इनको अच्छी तरह पता है कि अगर रिप्लाई 3 बार नोटिस भेज जा सकती, चौथे बार इनके ईडी अरेस्ट वारंट लेकर के इनको अरेस्ट कर सकती है, और जैसे अरेस्टिंग होगी तो विक्टिम कार्ड खेल देंगे। नहीं, लेकिन इसमें भी बड़े क्लॉज हैं मुझे जितना लगता है संजय राणा जी, जितनी मुझे जानकारी है। यदि आपको और भी जानकारी है तो आप दर्शकों को भी हमारे बताइए और आप मुझे भी बताइए कि गिरफ्तारी भी मुझे लगता है किसी मुख्यमंत्री की इतनी आसान नहीं होती है, क्योंकि कई क्लॉज होते हैं और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष से भी परमिशन लेनी होती है अगर उस गिरफ्तारी होती है मुख्यमंत्री की किसी की। और मुझे लगता नहीं कि इतनी आसान प्रक्रिया हो जाएगी कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके जेल के पीछे भेज दें, सलाखों के पीछे भेज दें। जैसे हम संजय सिंह का जिक्र कर लें, सिसोदिया का जिक्र कर लें, इतना आसान भी नहीं मुझे लग रहा है। देखिए बिल्कुल आसान नहीं, एक तरीका होता है, प्रोसेस होता है। देखिए पूरी प्रक्रिया में किस तरह से चलती है। 3 नोटिस के बाद ही वारंट हो सकता है। वारंट के बाद ही भी उसमें लोग जो अध्यक्ष होगा उनसे अप्रूवल चाहिए, गवर्नर से अप्रूवल चाहिए आपको, क्योंकि ये आधा राज्य है, गवर्नर भी अप्रूवल देगा, तब जाके इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। टेक्निकल पैरामीटर से नंबर 1, इनके पास अभी बड़ा विकल्प है। अभी जाकर एंटीसिपेटरी बेल भी ले सकते हैं कि भैया मुझे बेल दे दीजिए, या सुप्रीम कोर्ट में जाकर के भी बोल सकते हैं कि भाई मेरे खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो राजनीति से प्रेरित हो रही है। लेकिन वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि अच्छी तरह पता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं कार्रवाई में आपको सहयोग करना पड़ेगा, तो वहां फंस जाएंगे। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ, बहुत चतुर राजनीतिक है, उनको अच्छी तरह पता है कि दांव कैसे खेलना है। उनको ये पता है कि ईडी अभी 3 संबंध भेजेगी, हो सकता है 2 महीने लगे, हो सकता है 3 महीने लगे। अगर उनको गिरफ्तारी करती है तो ये प्रोसीजर है, तो गिरफ्तारी इतनी आसानी से नहीं हो जाएगी। अभी देखिए संजय सिंह साहब जब गिरफ्तार हुए थे बेल के वाले दिन, इनका बयान उठा के देखेंगे, इन्होंने बोला था 1000 बार बुलाओगे, सीबीआई बुलाएगी तो हम आएंगे, और आप भाग गए। भाई समझना पड़ेगा, इनको अच्छी तरह पता है कि गेम कब खेलना है। 2 दिन से रिप्लाई नहीं दे सकते थे, दे सकते थे, लेकिन आज ही उन्होंने दिया। उनको अच्छी तरह पता था कि ईडी के पास टाइम नहीं होगा, तब तक आराम से मजे कर लेंगे। अभी हमारे कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे कि भैया महंगाई मैंने बढ़ा दी, सिलेंडर का प्राइस मैंने बढ़ा दिया, तो मुझे 30 सेकंड दीजिएगा, थोड़ा सा नयन खोलना बहुत जरूरी होता है। जो भ्रमित नयन जो लोगों को पट्टी बांध देते हैं। बिल्कुल। एक सिलेंडर प्राइस देखिए, कांग्रेस अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में नॉन सब्सिडी का बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, 287 रुपए का सिलेंडर आता था। 1 मई 2014 को 930 रुपए का हो गया। 1 जनवरी 2014 को 1241 रुपए था। और आपकी रेणुका चौधरी चिल्ला के बोल रही थी ये देश 900 रुपए का सिलेंडर नहीं खरीद सकता है। ये आपका सिलेंडर पे जवाब दे दिया। अब आता पेट्रोल पे। पेट्रोल 34 रुपए का था, जब आप छोड़ के गए तो 72 रुपए का था। इन्फ्लेशन बढ़ा 75%। आज 76 रुपए, जहां नोएडा में बैठ के बात कर रहे हैं, इन्फ्लेशन कितना है 35%। तो देखिए भ्रम किसी और को फैलाइएगा, जो आंकड़े लेके बैठते हैं उसके साथ भ्रम नहीं हो सकता है। आप ही ने, कांग्रेस ने ही ये मुद्दा उठाया था योगेश जी, आपको पता है। ये मुद्दा वही मैंने सवाल मैंने किया, यही सवाल मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता जावेद अंसारी जी से किया था। माचिस की तिल्ली आपने जलाई थी। कांग्रेस ने ही मुद्दा उठाया, और कांग्रेस आज उस पर लड़ने को तैयार नहीं, क्योंकि इंडिया अलायंस का पार्टनर हो चुका है। समस्या क्या हो गई है कि कांग्रेस जो एक आइडियोलॉजी लेके चलती थी, या कांग्रेस जो कार्य करती थी, उससे भ्रमित हो चुकी, से भटक चुकी है। अब इनको ही समझ नहीं आ रहा किस पे एक्शन ले, किस पे ना ले, किसका साथ दे, किसका ना करें क्या।
समस्या जिस तरह की हो जाती है भारतीय जनता की, तो ऐसी तरह की राजनीति हो जाती है। लेकिन आम आदमी हम कहते हैं आप साफ सुथरे हो, ईडी आप पे कार्रवाई कर सकती है, आरडी आपको अरेस्ट कर सकती है, लेकिन आपको ईडी जेल नहीं भेज सकती, नहीं भेज सकती, क्योंकि कोर्ट आपको जेल भेजेगा या बरी करेगा। तो आप डर क्यों रहे हो? आप बेल जाके जाइए। ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं सिद्धार्थ जी से। ठोक ठोक के बोल रहे थे। सिद्धार्थ शर्मा जी, आप तो लगातार कह रहे थे कि जितनी बार बुलाएंगे उतनी बार आएंगे, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं, आप जांच करिए, कुछ पाने वाले नहीं हैं, और अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे नहीं। दूसरी बात, जब आप इतने कट्टर ईमानदार हैं तो ठीक बात कर रहे हैं संजय राणा जी कि जांच कर सकती है, आपसे पूछताछ कर सकती है एजेंसियां, लेकिन आपको ऐसे थोड़े नहीं कि सलाखों के पीछे भेज देगी, सीधे जेल में डाल देगी। जी बिल्कुल, आपके सवाल का भी जवाब दे देता हूं, और जो हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका भी जवाब दे देता हूं। हम लोगों के यहाँ एक कहावत है, चाय से ज्यादा ना केतली गर्म नहीं होनी चाहिए। भारत में मेरे ख्याल से जो हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो काफी चीजों को गंभीरता से जानते हैं। उनको विश्लेषण छोड़ के सीएजी में आवेदन कर देना चाहिए, क्योंकि सीएजी एक ऐसी संस्था है जो कि भारत में हर सरकार के हर पैसे का खर्चे का हिसाब किताब लेती है। और आश्चर्य ये है कि दिल्ली के बारे में सीएजी का कहीं ये कहना नहीं है कि कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है, अच्छा चल रहा है करके सीएजी कह रही है। इसके अलावा भारत में प्रेस भी, मीडिया भी स्वतंत्र है। बोफोर्स का मुद्दा हो, उसको भी मीडिया ने निकाला था। जहां तक हर्षद मेहता का मामला था वो भी मीडिया ने निकाला था। वाजपेयी जी के जमाने में ताबूत घोटाला हुआ था, वो भी मीडिया ने निकाला था। आश्चर्य है कि दिल्ली के लिकर पॉलिसी के बारे में किसी मीडिया ने भी कुछ नहीं निकाला था। तो मेरे ख्याल से हमारे जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो कुछ अच्छे से जानकार हैं, गंभीरता से चीजों को जानते हैं। उनको कैग में, सीएजी में आवेदन करके मेरे ख्याल से सीएजी के पास थोड़े अच्छे लोगों की कमी हो गई होगी, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में उसने आयुष्मान भारत के ऊपर, भारतमाला के ऊपर भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है, ये सब हिसाब किताब उसने दिया था। तो उनको उस चीज में और ज्यादा आगे जाना चाहिए। बाकी बची आपका जो सवाल है वो बिल्कुल वाजिब है और बिल्कुल पिन पॉइंटेड है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी आज ईडी के समन का उन्होंने आदर क्यों नहीं किया। तो 2010 में ना सर, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी सुप्रीम कोर्ट के गठित एसआईटी के समन पर हाजिर नहीं हुए थे। मोदी जी ने तो न्यायालय की बात नहीं मानी। अरविंद केजरीवाल तो मैं सिद्धार्थ जी पूछ आप कर रहा हूं, मतलब उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। भाजपा नहीं दिखा। संस्कृत में एक श्लोक है, सुन लीजिए। हाँ। संस्कृत में एक श्लोक है, महाजनेन येन गतः स पंथाः, उसी रास्ते पर चलो जिस पर मोदी जी चले थे। हाँ। मुझे ये बताइए कि ईडी अगर ये नहीं बताती है कि किस विषय में बुलाया गया था, हाँ। तो आप मैच खेलने के लिए जैसा ये कहें भारतीय, तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये क्यों दलीलें दे रहे हैं? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दलीलें क्यों दे रहे हैं कि 2 नवंबर को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा, और कोई ऐसा वैसा नहीं, आपके सांसद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। करे दरवाजा, इतना ही हो रहा है। सिद्धार्थ जी कोई ऐरा गहरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को, इस वक्तव्य को नहीं दिया है कि कल, यानी आज के लिए जो कहा गया था, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें कहा गया कि 2 नवंबर को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये कहां से आपको जानकारी मिल रही है? आपने ऐसा वक्तव्य क्यों दिया जब आप कह रहे हैं कि एक तरफ आप नोटिस आपको मिल गई, नोटिस तो आप पहले ही पढ़ चुके होंगे। ऐसा तो है नहीं कि आज सुबह जब मध्य प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री साहब निकल रहे होंगे तब उन्होंने पढ़ा कि भाई देखिए नोटिस में क्या लिखा है, किस आधार पर बुलाया गया। योगेश जी, सवाल का जवाब इसी कार्यक्रम के शुरुआत में दे चुका हूं। उसको आप पुनरावृत्ति अगर चाहते हैं तो अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करेंगे, ये बात मीनाक्षी लेखी जी ने कही थी। अरविंद केजरीवाल अरेस्ट होंगे, ये भाजपा के हर प्रवक्ता बोल रहे थे। आज भी समन का जवाब, चलिए संजय राणा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए। नहीं दिया, भाजपा के मुख्यालय से आया, तो भाजपा अगर संजय राणा जी कुछ रही है, वो कह रही है कि अरविंद केजरीवाल योगेश जी देखिए, सिंपल सी बात है, इन्होंने बोला है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे गिरफ्तार होंगे, तो भैया सितंबर से बोल रहे हैं, पिछले साल से, कि गिरफ्तार होंगे, गिरफ्तार होंगे, गिरफ्तार होंगे। नंबर 1। नंबर 2, आप ही बोलते हो अब तो सिसोदिया जी का नंबर है, फिर संजय जी का नंबर है, फिर मेरा नंबर है, फिर राहुल चड्ढा जी का नंबर है। अरे आपको नंबर कैसे पता चल जाता? नंबर 1। नंबर 2, नंबर 3 ने बोला कि मैं सीएजी में होना चाहिए। अरे मान्यवर, बड़ी छोटा सा आंकड़ा है, 846 ठेके होते थे, 73 ठेके होते थे सरकारी, इसमें 40 इतना का रेशियो का आपने सारे सीएजी इस पर सवाल क्यों नहीं उठा रही है? संजय राणा जी क्यों सवाल उठा रहे हैं? आज तक किसी मीडिया ने क्यों नहीं? मैं आंकड़े के साथ बात करता हूं, मैं आपके तरह श्लोक नहीं सुनाऊंगा।
मैं आपकी तरह श्लोक नहीं सुनाता हूँ। डिबेट में ना तथ्य पे बात किया जाता है, श्लोक पे बात नहीं किया जाता है। आप ये बताइए, आपने प्रॉमिस किया था कि 9,000 ये क्यों नहीं पूछते हैं कहाँ हुआ? अडानी के मुद्रा बंदर का में 3,000 करोड़ का अडानी पे आ गए, ईडी का केस। ये बताइए अडानी का कौन सा घोटाला किया है? आपको क्या आपके मुंह में दही जमा है? आपके पास वकील नहीं है? सुप्रीम कोर्ट में जाते क्यों नहीं हो? सुप्रीम कोर्ट में जाओ और बोलो कि अडानी ने चोरी की है, डकैती की है, और ये सबूत है। सबूत लेके क्यों नहीं जाते हो? और अंबानी छोटी सी बात और बताता हूँ। आजकल आपने देखा होगा राहुल गांधी और विपक्षी पहले अंबानी और अडानी बोलते थे, लेकिन अब इनका ना अंबानी से लगता सेटिंग हो गई है, तब अडानी बोलते हैं, अब अंबानी हट चुके हैं। इनको बोलना, देखिए बोल रहे हो, अरे कोर्ट क्यों नहीं जाते हो? हिम्मत है तो जाओ ना कोर्ट में। जब बोलते हैं अगर आप राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, हिम्मत है तो एजेंसी के सामने क्यों नहीं जाते हो? क्योंकि आप झूठे हो, आपको पता है आपने गलत काम बताना चाहिए, आपको पता है आपने चोरी किया है, दर्शकों को ये भी बताना चाहिए। लोग पढ़ने से नहीं होता, कानून जो होता है ज्यादा गर्म है भाजपा। कानून जो होता है वो देख के काम करता है, कानून देख के काम करता है, समर्थित मुख्यमंत्री कानून ऐसे नहीं काम करता है। भी है। अच्छा ठीक है, रुकिए सिद्धार्थ जी, जरा जावेद अंसारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। भी है साहब, क्योंकि भाजपा का समझौता है, ठीक है सिद्धार्थ जी, नहीं बुलाती है, ठीक है, संजय राणा जी को ये सब बता देना चाहिए। ठीक, एक सेकंड रुकिए सिद्धार्थ जी, एक सेकंड रुकिए, शर्मा जी रुकिए। जावेद अंसारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बड़ा बड़ा मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, पता नहीं वो मुस्कुरा इसलिए रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी पर वो आरोप लगाना चाह रहे हैं, प्रत्यारोप लगाना चाह रहे हैं, या फिर आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है उसको लेकर के। जावेद जी, मैं इसलिए खुश हो रहा हूँ क्योंकि जो हमारे विशेषज्ञ हैं सिद्धार्थ जी, उन्होंने तो आंकड़े व्हाट्सएप के पेश कर दिए, पता नहीं कहां से आंकड़े लेकर आए हैं और अपने आपको विशेषज्ञ बता रहे हैं। ये एनुअल रिपोर्ट पढ़िए आरबीआई की 2015 से लेके 23 तक, तो आपको पता लगेगा मोदी जी ने देश के साथ क्या खिलवाड़ किया है। और 100 लाख करोड़ से ज्यादा लोन लिया है मोदी जी ने, जो अर्थव्यवस्था का बंटाधार किया है। 45 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड बनाया है। और ये कह रहे थे 900 रुपए का सिलेंडर था, 410 रुपए का सिलेंडर था जब हम गए थे, और पेट्रोल जो था वो यही समस्या है मान्यवर, कि आप अनपढ़ की तरह बात करते हो। मैंने बीच में नहीं बोला, आपकी रेणुका चौधरी बोला ना, नहीं रेणुका चौधरी, आप सुनिए, आप सीएजी मत बनिए, क्या मत रखिए, सुनिए, नहीं सुनिए, आप सुनिए, सीएजी मत बनिए, आप आंकड़े की फेस सुन लीजिए, आप व्हाट्सएप की बात कर रहे जावेद भाई, सुन लीजिए, राणा साहब को आपको ये आप सही बोला। फिर आपके प्रवक्ता ने कि केतली ज्यादा गर्म हो रही है, केतली ज्यादा गर्म हो रही है, तो आप क्यों इतना बौखला रहे हो? आंकड़े रिपोर्ट पेट्रोल का प्राइस तो पता नहीं है, गैस सिलेंडर का प्राइस रिपोर्ट पढ़िए, आप क्या एनुअल रिपोर्ट पढ़िए आरबीआई की, क्या लिखा है कि देश को बर्बाद करने का काम किया है कांग्रेस ने, क्या किया कांग्रेस ने, जो बनाया पता ही नहीं आपको। उद्योगपति का 25 लाख करोड़ माफ कर दिया, आरटीआई से खुलासा हुआ, और 12 लाख करोड़ का उद्योगपति संजय राणा जी को लाइए स्क्रीन पे, संजय राणा जी फंड मिलता है, सरकार की तरफदारी करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। कभी विदेशी फंड मिलता है राहुल गांधी को, अरे सरकार क्या कर रही है? राहुल गांधी की कर लेना, हर चीज के लिए कोर्ट में नहीं जाया जाता, हर चीज के लिए कोर्ट में नहीं जाया जाता। सरकार क्या कर रही है? हम सरकार को कह रहे हैं कि 12,000 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ है, जांच कराए, क्यों नहीं करा रही है? और जो जांच करेंगे उसमें समझिए अडानी इतना बुरा है, अडानी का कॉन्ट्रैक्ट कौन कर रहा है? अडानी इतना बुरा है, छत्तीसगढ़ का कॉन्ट्रैक्ट ये भी कहा है, अरे शर्म आनी चाहिए, द्वारका एक्सप्रेस वे बंद होता है, उसमें 18 करोड़ की बजाय 250 करोड़ बने, वो आपने आंखों के पट्टी बांधी। आप भाजपा का इतनी प्रॉब्लम तो भाजपा के प्रवक्ता को नहीं हो रही जितनी प्रॉब्लम आपको हो रही है, और सारे आंकड़े गलत पेश कर रहे हो आप। बेरोजगारी है नहीं है, भुखमरी में 100 नंबर पे, 111 नंबर पे है नहीं है भारत, भुखमरी में 111 नंबर पे है या नहीं है, भुखमरी में 111 नंबर पे है नहीं है भारत। कहाँ लाके खड़ा कर दिया भारत को? मणिपुर जल रहा है नहीं जल रहा है, मणिपुर जल रहा है नहीं जल रहा है, कहाँ लाके खड़ा कर दिया? कोरोना में 47 लाख की मौत हुई, क्या हुआ? मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चाटुकार लोग हैं जो केवल सरकार का गुणगान करते हैं और अपनी जेबें भरते हैं, और क्या है आपका काम? क्या काम किया? काम बता दो, क्या काम किया? 20 IIT हो गया,
177 एयरपोर्ट से 140 एयरपोर्ट हो गए। शर्म नहीं आती आपको? आपने 98 लूट कटौट मचा रखा था ओरिजिनल डिग्री है व्हाट्सएप। अच्छा ठीक है, किसका ठीक है, सबका अपना अपना ज्ञान है जावेद जी, सबका अपना अपना ज्ञान है भाई। मैं मदरसे से पढ़ के नहीं आया हूँ जावेद जी, मैं मदरसे से नहीं पढ़ के आया हूँ। बेच रहे हो जावेद जी, आपकी तरह मदरसे से नहीं पढ़ा। एयरपोर्ट बेच रहे हो, हमने बनवाए थे। कभी भी चलिए ठीक है, अच्छा रुकिए जावेद जी, रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, डिस्कस कर लीजिए। रुक जाइए, आपका सवाल में ले ले रहा, आपका सवाल में ले ले रहा, आपका सवाल में आलोक वक्त जी ले ले रहा। आलोक जी, ये एजेंसियां चुप क्यों हो जाती हैं, मतलब बैठ जाती हैं मामले पर, जांच चलती है उसके बाद फिर उसमें देखा जाता है कि कहां बस ठंडे बस्ते में चली गई। हम व्यापम घोटाला का जिक्र कर लें, ईश्वरप्पा साहब के बेटे के पास कैश बरामद हुआ उसका जिक्र कर लें, गुजरात में घोटाले का पर्दाफाश हुआ उसका जिक्र कर लें, येदियुरप्पा साहब का जिक्र कर लें, क्यों नहीं कार्रवाई इन पर होती है, क्यों नहीं ताबड़तोड़ छापेमारी पूछताछ ये सब हो रहे हैं, क्यों ठंडे बस्ते में सारे मामले पड़े हुए हैं? देखिए, हिंदुस्तान में न्यायिक प्रक्रिया स्लो है, ये जग जाहिर है, लेकिन जो भी दोषी होगा देर सवेर वो बख्शा नहीं जाएगा। ये सारे केस चल रहे हैं, कोई केस बंद नहीं हुआ है, थोड़ा धैर्य रखिए। जो भी इसमें लिप्त पाया जाएगा गलत कामों में या उसके ऊपर दोष सिद्ध हो जाएगा, वो जेल से सलाखों के पीछे ही जाएगा। लेकिन जब तक किसी के ऊपर दोष नहीं सिद्ध हो जाता है, जब तक उसको किसी तरीके का चोर उचक्का ये कहना ये अलोकतांत्रिक है। तो आप ही तो कह रहे हैं, आप अभी कहां दोष सिद्ध हो पाया, केजरीवाल पर कहां दोष सिद्ध हो पाया, मनीष सिसोदिया पर भी मान लीजिए सलाखों के पीछे, लेकिन कहां दोष सिद्ध हो पाया? मेघालय में आप कह रहे हैं संगमा सर, मेघालय में संगमा सर आप कहते हैं कि पाताल में भ्रष्टाचारी होगा उसको भी निकाल लाएंगे। मेघालय में संगमा सरकार पर आप लोग पहले भी भ्रष्टाचार लगा चुके हैं, भ्रष्टाचार के आरोप, किस तरीके के भ्रष्टाचार सरकार है उसके साथ आप अभी भी वहां पर मौजूद हैं, सत्ता पे काबिज हैं, वो भ्रष्टाचार वहां नजर नहीं आ रहा है। जो भी कुणाल जी दोषी पाया जाएगा उसको हम बख्शेंगे नहीं, ये बिल्कुल स्पष्ट है। इसके लिए आप इस पर निश्चिंत रहिए। जब समय आने के साथ इन लोगों के साथ इनका दोष अगर सिद्ध होगा, किसी का केस खत्म किया गया है, किसी का केस विड्रॉ हुआ है, सब केस चल रहे हैं। अच्छा, तो समयानुसार मतलब क्या वही तो बीजेपी पर वही तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि सियासी मुद्दे का फायदा उठाने के लिए ये सारी एजेंसियों का प्रयोग किया जा रहा है। तो वही है क्या कि मौके पर कब किसको तोड़ना कब किसको जोड़ना है उस हिसाब से एजेंसियां काम करेंगी। ये आप गलत कह रहे हैं। सत्येंद्र जैन को लगभग साल से ऊपर हो गया, हाँ ठीक है ना, और अभी तक उनके ऊपर दोष सिद्ध नहीं हो पाया है, लेकिन चल रहा है मामला कोर्ट में चल रहा है, और कोर्ट भी उचित समझ के उनको नहीं दे रही है बेल, तो चीजें खत्म नहीं हुई है। नहीं, उसका प्रोविजन ही ऐसा इतना कठिन है ना। आप बताइए आलोक जी, शायद आपको मालूम होगा पीएमएलए कानून जो है इतना आसान नहीं है, उसमें बेल मिलने तक ही मामले को प्रूव करना होता है। आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। वो हमारे दुश्मन है राजनीतिक। अगर इतना ही हमारा द्वेष होता तो हम 3 महीने में उनके ऊपर जो सिद्ध करा देते, लेकिन नहीं। न्यायिक प्रक्रिया हिंदुस्तान में स्लो है। निर्भया कांड के हत्यारों को 12 साल के बाद सजा हुई थी, इस बात को कबूलिए। यहाँ की न्यायिक प्रक्रिया को त्वरित करने की बात कीजिए तो मैं उसको समझ सकता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में के रेजिम में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसी भी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा। जिन लोगों ने पैसा लूटा है देर सवेर वो जेल सलाखों के पीछे जाएंगे। चलिए ठीक है, हम समझ लेते हैं राणा साहब से। राणा साहब, वो सवाल वही आपसे मैं भी जानना चाहूंगा कि ठीक है भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पर वार करना चाहिए, उस पर हथौड़ा मारना चाहिए, चोट मारनी चाहिए, लेकिन ये कुछ चुनिंदा जगहों पर क्यों? भ्रष्टाचार यदि हो रहा है तो जो सारे मामले हैं उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। सरकार तो कहती है केंद्र की भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ होगा, भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं पाताल में भ्रष्टाचारी होगा उसको खोद के निकाल के लेके आएंगे।
मेघालय में आप देख रहे हैं आज से नहीं, कब से भ्रष्टाचार, पिछली सरकार से भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और वहां पर बीजेपी बैठी हुई है सत्ता में, मलाई खा रही है। देखिए योगेश जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि कहीं भी भ्रष्टाचार हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, कार्यकर्ता हो, चाहे वो किसी पार्टी का नेता कार्यकर्ता हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और किसी को भी एक एस्केप रूट नहीं मिलना चाहिए कि मेरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया या मेरे समर्थन में आ गया या एनडीए में है या यूपीए में है। इस तरह की भावनाओं से काम नहीं होना चाहिए। अगर एजेंसी काम कर रही है, हम तो बोलते हैं चाहे एजेंसी इनके विरुद्ध काम करे या किसी और के विरुद्ध काम करे, एजेंसियों को फ्री हैंड देना चाहिए और गलत लोगों को सामने उजागर कर देना चाहिए, चाहे अरविंद केजरीवाल हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता हो। तो इसमें कहीं ना कहीं हमें लगता है कुछ ना कुछ, देखिए बोलने के लिए मैं भी बोल सकता हूँ कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला लगता है कि भाई अचानक जांच क्यों बंद हो जाती है। भाई प्रधानमंत्री हमारे बहुत आदरणीय, हम सब उनका सम्मान करते हैं, वो खुद ही 2-4 दिन पहले बोल रहे थे, अचानक राजीव दादा पवार एक तरह से बाहर से समर्थन देते हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, तो प्रश्न चिन्ह उठेंगे और वाजिब है प्रश्न चिन्ह उठाना और विपक्षी उठाएगा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि अगर आप अपने आप को बोलते हो कि आप पाक दामन जो आपका एकदम पाक और साफ है, तो आप निष्पक्ष जांच कराओ, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का नेता हो या उसका समर्थन दल हो या कोई भी हो। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई हमने बीजेपी ज्वाइन कर ली तो भैया मैं अब बच जाऊंगा या मुझे स्केप रूट मिल गया। आपने 2 प्रश्न पूछे थे, येदियुरप्पा पे कार्रवाई क्यों नहीं थी। येदियुरप्पा के केस यादव जी को पता है, येदियुरप्पा जी का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, इसमें ईडी का कोई काम नहीं होता है। लेकिन समस्या क्या है, अगर विपक्षियों को लगता है कोई नेता, कोई भी नेता हो, अगर वो गलत है भारतीय जनता पार्टी, हम तो कहते हैं तुरंत इनको कोर्ट जाना चाहिए, उस नेता के खिलाफ कार्रवाई के लिए कोर्ट से रिक्वेस्ट करनी चाहिए। देखिए हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल की सरकार के खिलाफ कई नोटिस जारी किए, बोला कि कार्रवाई की जाए, सीबीआई ने कार्रवाई की है। उसी तरह विपक्षियों को बोलना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता हो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो बोलने के लिए ग्रे एरिया है, इसको वो हटाना चाहिए और पाकिस्तान लाना चाहिए अपने सिस्टम में, इससे कहीं ना कहीं लोगों को आरोप लगाने का मौका नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं और कार्रवाई होनी चाहिए। अगर भ्रष्टाचार कहीं भी हो रहा है तो उसके खिलाफ चोट पहुंचाई जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जोड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार जिस तरीके से जांच एजेंसियां अपना काम करती नजर आ रही हैं और ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है, अब आम आदमी पार्टी दिल्ली में फंसती नजर आ रही है। सवाल यह उठ रहा है कि जिस तरीके से अब आम आदमी पार्टी अपने आप को कट्टर ईमानदार साबित करने की बात करती है, कट्टर ईमानदार होने की बात करती है, तो आखिर डर किस बात का सता रहा है? आखिर ईडी के अधिकारियों के सामने आम आदमी पार्टी के नेता पहुंचने से डर क्यों रहे हैं? सवाल बीजेपी उठा रही है कि आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं पहुंचे हैं? यदि वो कट्टर ईमानदार थे तो वहां पर जाकर के अपनी बात रखनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने हवाला दिया कि दरअसल उनको मध्य प्रदेश चुनाव में प्रचार के लिए जाना है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अगला कदम ईडी की तरफ से क्या होगा और उसके बाद आम आदमी पार्टी क्या कुछ कदम उठाती है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए JK24।